टुडे वी विल डिस्कस लिमिट्स। लिमिट में क्या, आज हम लिमिट डिस्कस करेंगे। क्या लिमिट है, लिमिट किसे कहते हैं। लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने एक दो एग्जांपल लिया हुआ है। f(x = x²) कोई फंक्शन दिया हुआ है। एज x टेंड्स टू 0 f(x टेंड्स टू), अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ाएंगे, टेंड्स टू, यहाँ टेंड्स टू की भी मीनिंग समझेंगे। टेंड्स टू का मतलब कब होता है और हम कब उसको यूज करते हैं, तो अभी हम इसको आपको आगे क्लियर करेंगे। x की वैल्यू हम 0, जैसे किसी पॉइंट से हमको x की वैल्यू हम 1 से लेकर, यहाँ हमारा एक नंबर लाइन पर यहाँ वैल्यू 0 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है। हम x की वैल्यू पहले 1 पुट करें, फिर उससे लेस 0.9 पुट करें। जैसे जैसे हम x की वैल्यू, तो यहाँ f(x) की वैल्यू क्या होगी, x की जगह जब 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगी, 0.9 रखेंगे तो 0.9 स्क्वायर होगी, 0.8 रखेंगे तो 0.8 स्क्वायर होगी। और जैसे जैसे हम x की वैल्यू 0 की तरफ, हम इधर से 0 की तरफ बढ़ेंगे, f(x) की वैल्यू कम होती जाएगी। आप इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो f(x) 0 की तरफ बढ़ेगा। इसका मतलब फंक्शन का लिमिटाइजेशन जो है वो क्या है, वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर इस वर्ड को यूज करते हैं, लिमिट ऑफ f(x) व्हेन x टेंड्स टू 0 = 0। ये लिमिट होती है। इन जनरल हम लिख सकते हैं एज x टेंड्स टू a। तो आपने देखिए f(x) की वैल्यू 0 की, लिमिट ऑफ f(x) 0 आया, आप x की जगह 0 पुट कीजिए तो लिमिट f(x) क्या हो जाएगा, 0 के, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आया। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं एज x टेंड्स टू a f(x) टेंड्स टू l। अगर x a की तरफ टेंड होता है, बढ़ता है, और f(x) तो f(x) l की तरफ बढ़ता है, इस कंडीशन में l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ f(x)। l को हम लिमिट ऑफ f(x) कहते हैं। सिंगुलरली हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट ऑफ f(x) when x tends to a = n। ये होता है। तो अगर कोई फंक्शन नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे f(x) = x² दिया हुआ है, तो फंक्शन की लिमिट क्या होती है, x की वैल्यू अगर हम 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है। ऐसे ही f(x), अगर हमने एक एग्जांपल लिया है, लिमिट ऑफ f(x) = sin x लिया है, लिमिट ऑफ f(x) when x tends to π/2 क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ f(x) when x tends to π/2, लिमिट ऑफ sin x when x tends to π/2। मैंने आपको कहा जनरल अगर फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में है तो लिमिट, इस किसी फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है, मीन sin π/2 = 1। ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो लिमिट फंक्शन की वैल्यू, कभी कभी ऐसा, मैंने ये तो कह दिया कि लिमिट, किसी फंक्शन की लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है जब कोई किसी पॉइंट पर उधर की तरफ बढ़ता है। लेकिन टेंड्स टू की एक्चुअल मीनिंग क्या है, हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पर अप्लाई होता है, कहाँ पर हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को नहीं यूज कर सकते हैं, ये हम आगे एक तीसरे एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टेकन फंक्शन f(x) = x² - 4 x - 2। अब फंक्शन ये लिया है, अभी हमने कहा अगर हम इस फंक्शन की लिमिट निकालना चाहें, वी हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ f(x) when x tends to 2, x 2 की तरफ टेंड हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे, मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिट के इक्वल होता है। अब जब हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2² 4 - 4 2 - 2 मीन्स ये जो फंक्शन है वो 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे केस में जब कोई फंक्शन 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स हम फंक्शन को इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, तो हम लिमिट कैसे निकालेंगे। वहीं पर अभी हमने कहा था टेंड्स टू का कॉन्सेप्ट वहीं पर आता है। इसका मतलब इस फंक्शन में हम f(x) की वैल्यू 2 नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में x इज नॉट इक्वल टू 2 हमने लिख दी, x 2 के इक्वल नहीं है। अब हम f(x) की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। f(x) हम यहाँ एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ 2 है, 3 4 1 0। हम f0 कैलकुलेट करेंगे। f0 क्या होगा, 0 जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के इक्वल होगा। f1 क्या होगा, f1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, आप 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, -3/-1 f। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन x की वैल्यू 0 से बढ़ाते हुए 2 की तरफ जा रहे हैं, टेंड कर रहे हैं। x टेंड्स टू 2, x 2 की तरफ टेंड कर रहा है, तो अब 1.5 हमने लिख दिया। आप f(x) कैलकुलेट कीजिएगा, 3.5 आएगा। ठीक, f
1.9 कैलकुलेट कीजिए, आप इसमें 1.9 सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.9 आएगा। f 1.999 करेंगे तो ये 3.999 आएगा। f 1.99999 करेंगे तो ये 3.999 आएगा। अब आप देखिए, हमने ये ध्यान दिया कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते हुए 2 की तरफ, ये क्या है 1.99999, ये 2 के बिल्कुल नियरेस्ट वैल्यू है। उस कंडीशन में fx की वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू क्या किसके नियरेस्ट हो जा रही है, 4 के नियर अबाउट जा रही है। ठीक, इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं लिमिट ऑफ fx, फंक्शन की लिमिट क्या है, जब x 2 की तरफ बढ़ेगा तो fx जो है वो 4 की तरफ बढ़ रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं लिमिट ऑफ fx when x tends to 2 is equal to 4। ये अब ऐसे हमने क्या हुआ, लेफ्ट से हम इधर राइट की तरफ टेंड हुए हैं, ऐसी लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको ऐसे भी लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट। हम पूरा ये टर्म ना लिखकर हम इस तरीके से सिंबल यूज किए हैं, 2 के ऊपर माइनस लगाए हैं, इसका मतलब इट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 4, ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इधर से हम 4 की तरफ से इधर टेंड होंगे, तो f4 क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर माइनस 4 12 अपॉन 4 माइनस 2 f4 6 हो जाएगा। हम f3 कैलकुलेट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करिएगा 5 आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, 4 की वैल्यू, x की वैल्यू कम होते हुए हम 2 की तरफ जा रहे हैं, f 2.5 क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, ये 4.5, f 2.1 क्या हो जाएगा, ये 4. अब देखिए x की fx की वैल्यू डिक्रीज, जैसे जैसे x की वैल्यू 4 से डिक्रीज करते हुए हम 2 की तरफ जा रहे हैं, fx की वैल्यू भी डिक्रीज होते हुए 4 की तरफ आ रही है। f 2.001 ये हो जाएगा 4.001, f 2.0000001 तो ये हो जाएगा 4.0000001। अब देखिए x की वैल्यू जितना 2 के नियरेस्ट हम पहुंचे, fx की वैल्यू 4 के नियरेस्ट पहुंच गई। यहां हम फिर लिख सकते हैं लिमिट ऑफ fx when x tends to 2 is equal to 4। फंक्शन की लिमिट, यहाँ भी fx की लिमिट when x tends to 2 क्या है, 4 है, और चूंकि हम इधर राइट हैंड साइड से इधर आए हैं तो इसको हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। 2 के राइट से वैल्यू हमने लिया है राइट हैंड लिमिट। और इसको सिमिलरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू 4। ये हो गया लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो, उस कंडीशन में हम लिखते हैं लिमिट ऑफ एफ एक्स when x tends to 2 is equal to 4। अब हम आपको एक चीज यहाँ बता देते हैं कि x tends to, जब हम किसी फंक्शन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं रख सकते हैं, मतलब हम यहाँ x is equal to 2 नहीं रख सकते हैं, वहां पर हम x tends to 2 का यूज करते हैं। और लिमिट का कॉन्सेप्ट इन्हीं फंक्शंस के लिए एग्जैक्टली है। तो इन फंक्शंस के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं, फंक्शन की सीमा कहाँ तक है, f(x) कहाँ तक बढ़ सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट f2 हम नहीं निकाल सकते। जब हम f2 को नहीं इवेलुएट कर सकते हैं, उस कंडीशन में है हम f2 की लिमिट निकालते हैं। व्हाट इज द लिमिट ऑफ f2, फंक्शन की लिमिट क्या है जब x 2 को टेंड कर रहा है, उस कंडीशन में। और अब आपने देखा, हमने आपको कहा व्हेन, यहाँ हमने लिख दिया व्हेन left hand limit is equal to right hand limit, then limit of fx x tends to 2 is equal to 4। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती है, तो इसका मतलब उस कंडीशन में हम ये लिखेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर हम इसी को नोट कर दे रहे हैं, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, then limit does not exist, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे कुछ एग्जांपल्स और एक दो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे
जिसमें हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, जब कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहे, अब आपको ये लग रहा होगा कि मैम ने तो ये फटाफट इसकी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर ली, तो हम इसका आपको तरीका बता रहे हैं। ये तो हमने स्टेप वाइज इसमें 10 वैल्यू पुट की, यहाँ भी 10 वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने लिमिट कैलकुलेट की। तो क्या जो फंक्शन 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसकी लिमिट निकालने का तरीका है या नहीं? उसकी लिमिट निकालने का तरीका ये, हम उस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में, जो हमारे पास काज है जिसकी वजह से ये फंक्शन 0/0 में कन्वर्ट हो रहा है, उस कॉज को ही हम हटा देते हैं, रिमूव करते हैं। कैसे करते हैं हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने आपसे कहा कि अगर फंक्शन 0/0 के फॉर्म में है तो क्या हम जैसे अभी हमने जनरली लिखा था उस तरीके से करेंगे या कोई दूसरा मेथड? तो मेथड ये हमने f(x = दिस) इफ एनी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म 0/0, अगर कोई फंक्शन 0/0 के फॉर्म का है, we try to rewrite the function cancelling the factors which are causing the limits to be of the form 0/0। जो फंक्शन को 0/0 के फॉर्म में बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे फैक्टर को हम कैंसिल आउट करते हैं। जैसे हमने f(x) = लिखा, अब हमको यहाँ f(x) = लिमिट ऑफ, हमको यहाँ निकालना है when x टेंड्स टू 2, तो x लिमिट ऑफ x² - 4/x - 2 when x टेंड्स टू 2। अब हम इसको क्या करेंगे, लिमिट ऑफ, इसको फैक्टराइज करेंगे, हमको डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर अगर हट गया तो डिनोमिनेटर में कोई जरूरी नहीं 0/0, अगर डिनोमिनेटर में भी केवल 0 आता है तब भी हम फंक्शन को इवेलुएट नहीं कर सकते हैं, तो हमको डिनोमिनेटर हटाना है। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x - 2 when x टेंड्स टू 2। तो अब हमारा फंक्शन, वही फंक्शन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, x + 2 x टेंड्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन हमने कहा था लिमिट निकालने का मेथड क्या है, हम x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x की जगह 2 पुट कीजिए, तो अब हमने जो लिखा था हम 1.999 की वैल्यू, इसी में वैल्यू को पुट करके जल्दी से कैलकुलेट हमने 3.999 लिख दिया था। ये तरीका है लिखने का। तो अब आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको कुछ अलजेब्रास, लिमिट के इसकी प्रॉपर्टी है या कह लीजिए थ्योरम है, वो डिस्कस कर लेते हैं। Now we will discuss algebra of limit. First, let f and g be two functions and limit of f(x) and x tends to a and limit of g(x) x tends to a exist, देन अब यहाँ पर हमको कंडीशन आपको बता दें, यहाँ क्या होता है, लिमिट ऑफ f(x) + g(x), हम x टेंड्स टू t यहाँ ना भी लिखें तो f(x) फंक्शन की लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, x टेंड्स टू a = ये होता है लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू a प्लस लिमिट ऑफ g(x) when x टेंड्स टू a। अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का सम है तो उस फंक्शन की लिमिट अलग अलग दोनों के लिमिट के सम के इक्वल होती है। सेकंड, लिमिट ऑफ f(x) - g(x) x टेंड्स टू a = ये हो जाता है लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू a माइनस लिमिट ऑफ g(x) x टेंड्स टू a। थर्ड, अगर कोई फंक्शन, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है f(x) * g(x) है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, x टेंड्स टू a, वो भी वही चीज होता है लिमिट ऑफ f(x) when x टेंड्स टू a into लिमिट ऑफ g(x) when x टेंड्स टू a, ये इसके इक्वल होता है। फोर्थ, लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x), अगर कोई फंक्शन रेशनल फॉर्म में है x टेंड्स टू a, तो इसकी लिमिट ऑफ f(x) अपॉन, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट ऑफ g(x) when x टेंड्स टू a, और यहाँ भी x टेंड्स टू a where g(x) is not equal to 0, g(x) 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, फंक्शन 0 की
इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हो गई एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगर लिमिट ऑफ लैम्डा इंटू एफ एक्स हो, लैम्डा कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स टेंड्स टू, अगर इसकी लिमिट निकालनी है तो ये लैम्डा इंटू लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू ए, ये इसकी इक्वल होती है। ये अलजेब्रा है, या ऐसे कह लीजिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे ध्यान रखनी है। इसके प्रूफ की हमको जरूरत नहीं है, हमको ये प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, या कहीं भी लिमिट के क्वेश्चंस होंगे हम वहां पर इनको अप्लाई करेंगे। नाउ इसको हमने लिख दिया थ्योरम नंबर 1। सेकंड थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ सेकंड थ्योरम, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट ऑफ x to the power n minus a to the power n upon x minus a when x tends to a, we have to find this। इसकी वैल्यू तो अभी हम लिख ले रहे हैं, n x to the power n a to the power n minus 1 होती है। कैसे होती है? अब देखिए, अभी हमने आपको बोला अब अगर हम यहाँ a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ a to the power n minus a to the power ये भी 0 हो गया, मीन्स 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टार्टिंग कर दे रहे हैं। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को जब हम x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो x टू द पावर n माइनस 1 टाइम्स डिवीजन जाएगा, x टू द पावर n माइनस मल्टीप्लाई हो गया x टू द पावर n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया, प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ax टू द पावर n माइनस 1 माइनस a टू द पावर n, दोनों को मैंने उतार लिया। अब डिवीजन नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, प्लस a x टू द पावर n माइनस 2 टाइम्स जाएगा। जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2, माइनस प्लस हो गया। इसका मतलब ये टर्म हमारा उतरता जा रहा है, हम चाहे इसको उतारें या ऐसे ही छोड़ दें, a स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 2। नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या जाएगा, प्लस ये a स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 3 जाएगा। अब हम ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या आप डिवीजन करके लिखिए तो x टू द पावर ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 3 प्लस लास्ट टर्म देखिए यहाँ a है, ये a टू द पावर n माइनस 1 आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a हो गया। अब जब हम a की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर a टू द पावर n माइनस 3 प्लस लास्ट टर्म है a टू द पावर n माइनस 1। अब आप इसको देखिए, a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू द पावर n माइनस, कितनी बार है ये डिवीजन, देखिए यहाँ n था और n को हमने 0 में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब ये n फैक्टर्स हैं, n टर्म्स हैं। तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट है, लिमिट ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1। आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज करेंगे, अगर कहीं इस तरीके का फंक्शन आ रहा है तो इसकी लिमिट आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। नोट इट। थ्योरम नंबर थर्ड थ्योरम हमने डिस्कस किया। लेट f एंड g बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन, f और g टू रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं विद सेम डोमेन सच दैट fx इज लेस देन gx। अगर fx gx से लेस देन है और दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इफ बोथ लिमिट ऑफ fx एंड लिमिट ऑफ gx एग्जिस्ट, देन लिमिट ऑफ fx इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट ऑफ gx। अगर लिमिट fx इज लेस देन gx है तो लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ fx इज लेस देन gx होगी, और अगर fx इज लेस देन आर इक्वल टू है तो उस कंडीशन में लिमिट ऑफ fx इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट ऑफ gx हो जाएगी x टेंड्स टू a। ये एक थ्योरम है। इसी थ्योरम पर बेस्ड हम इसको सैंडविच थ्योरम भी कहते हैं। ये थ्योरम अभी नाम लिखते हैं। थ्योरम नंबर 4,
लेट एफ जी एच बी 3 रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर 3 रियल वैल्यूड फंक्शन दिए गए हैं इस तरीके से एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एच एक्स, मतलब जी एक्स जो फंक्शन है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, जी एफ एक्स से बड़ा है और एच एक्स से छोटा है। और अगर इफ लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच एक्स हो, एफ एक्स की लिमिट एच एक्स के इक्वल हो मीन्स एल के इक्वल हो, तो जी एक्स की भी लिमिट एल के इक्वल होती है। और इसी थ्योरम को हम लोग सैंडविच थ्योरम कहते हैं। ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक, सैंडविच मतलब दो के बीच में दबा हुआ, तो अगर जी क्या है एफ और एच के बीच में दबा हुआ है, अगर इन दोनों की लिमिट एल के इक्वल है तो जी एक्स की भी लिमिट एल के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। अब आपको एक प्रॉपर्टी, एक एग्जांपल हम इसे यहाँ देते हैं। cos x की वैल्यू, ये साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 और cos x के बीच में लाई करती है। cos x इज लेस देन sin x अपॉन x इज लेस देन 1। इस कंडीशन में एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। अब अगर लिमिट ऑफ cos x when x टेंड्स टू 0 1 हो, तो लिमिट ऑफ 1 तो 1 होता ही है, तो cos x की लिमिट आप देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। जब फंक्शन सेटिस्फाइड फॉर्म में मतलब एग्जिस्टिंग फॉर्म में रहता है तो हम उसकी वैल्यू लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू रख दिया, तो cos 0 की वैल्यू 1 आ गई। तो लिमिट ऑफ cos x इज इक्वल व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 हो, तो इसका मतलब लिमिट ऑफ sin x अपॉन x when x टेंड्स टू 0 इज आल्सो 1, ये भी 1 के इक्वल होती है। तो आप इस सैंडविच थ्योरम का यूज करके आपको एक प्रॉपर्टी ये दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम वी कैन इवेलुएट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। नोट इट, आप इसको नोट कर लीजिए। इस पर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे कि लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू 0 इसकी लिमिट 1 होती है, कैसे होती है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होती है। नोट इट। नाउ लिमिट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन x when x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1। अब इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 0 0 अपॉन 0। तो जब ये 0 अपॉन 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट ऑफ, अब कैसे यूज होगा, अब क्या हम इसको सिंपल बनाएंगे, 1 माइनस cos x को हम 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं cos वाले फॉर्मूला से। x हो गया इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, अब देखिए x टेंड्स टू 0, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। अगर यहाँ तो बाई 2 है, हम उसको x बाई 2 नीचे ला दिए, अगर नहीं रहता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, आप बाहर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट ऑफ साइन x बाई 2 अपॉन x बाई 2 इंटू लिमिट ऑफ साइन x बाई 2। अभी हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ी है, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो अलग अलग लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस फंक्शन की लिमिट sin x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी लिमिट हो गई 1 और यहाँ sin 0 की वैल्यू हो गई 0, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। सॉरी, ये हमने गलत लिखा था, इज इक्वल टू 0 होता है, ये 0 के इक्वल है। तो आप लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, एक तरह से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम उसमें मैनिपुलेट करते हैं, अपनी तरफ से ऐड करते हैं, जहां हमको जैसी जरूरत होती है, तो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फंक्शन को अलग करना, फैक्टराइज करना, ये सभी मेथड हम यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1।